जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। एक दिन माँ के एक शिष्य ने माँ से पूछा, माँ, क्या गृहस्थों के लिए संचय करना आवश्यक है? तब माँ ने समझाते हुए कहा, हाँ बाबा, आमदनी चाहे जैसा भी हो, पर थोड़ा थोड़ा करके हर गृहस्थ को संचय करने का प्रयास करना ही चाहिए। ठाकुर अर्थात स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी, ठाकुर भी गृहस्थों को प्रतिमास कुछ न कुछ रुपए पैसे जमा करने को कहते थे। पैसे तो जीने का सहारा है, जितना जरूरी है उतना तो पास होना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए कुछ भी स्थायी नहीं है। कल का कोई पता ठिकाना भी नहीं है। उसका स्वास्थ्य, उसका कामकाज, उसका व्यवसाय, उसका धन कुछ भी स्थायी नहीं रहता। कब कौन सी परिस्थिति आ जाए कोई नहीं कह सकता। फिर इस युग में पैसे को सब कुछ माना जाता है, जबकि पैसा मात्र एक जरूरत है, सब कुछ नहीं। फिर भी जीवन जीने के लिए धन का थोड़ा थोड़ा संचय तो करते ही रहना चाहिए। भविष्य किसने देखा है? वृद्ध अवस्था में जब कर्म शक्ति क्षीण होने लगती है, तब पास में यदि कुछ संचित पूंजी रहे तो हाय हाय नहीं करना पड़ता है। वृद्धावस्था में जीवन यापन करने के लिए और दवा दारू चिकित्सा करने के लिए पैसे तो चाहिए ही होते हैं, वरना अपने भी तो साथ छोड़ जाते हैं। अगर पास में थोड़ा संचित धन हो तो बुढ़ापा भी ईश्वर नाम लेते लेते सुख से कट जाता है। इसलिए संचय करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी संचय करने के मूल अर्थ को समझकर संचय का प्रयोग करना चाहिए। ये दो बातें यदि कोई याद रखे तो उसका संचय धन उसको हमेशा फलीभूत होता है। जैसे पहले नंबर पर संचय करने के नाम से कृपण अर्थात कंजूस बनकर संचय नहीं करना चाहिए। जीवन जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसकी तो पूर्ति करते ही रहना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके संचय करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान सुख को भोगने की चाह में आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तुम लोग संचय भी करो और मितव्ययी भी बनो, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। साथियों, माँ शारदा की बताई गई यह संचय करने की जो विधि है वह वर्तमान समय में भी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। संचय भी करें पर कंजूस ना बने, और वर्तमान समय में अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करके मितव्ययी बने, अर्थात जितना जहाँ खर्च करना है उतना ही करें। आशा है साथियों, आप लोगों को आज की यह माँ शारदा की वाणी, माँ शारदा का वचन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर भी कर दीजिए। आप सबको धनतेरस तथा दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय माँ शारदा।